अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम CSS एवरीडे साइंस 2013 के MCQs करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट MCQ इज़ द अल्फ़ा पार्टिकल्स आर कॉम्पैक्ट क्लस्टर्स ऑफ। अल्फ़ा पार्टिकल्स का हमें पता है कि उसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ द बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, the next is one of the following countries produce maximum energy from reactors। इनमें से जो फ्रांस है वो उसकी मैक्सिमम एनर्जी रिएक्टर से ही निकलती है, यानी इन्होंने आगे लिखा भी हुआ है कि 80% जो है ना वो न्यूक्लियर रिएक्टर से वो फ्रांस एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, द नेक्स्ट इज द यूनिट टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर। अगर हमें एटमॉस्फेयर में ओजोन की क्वांटिटी को मेजर करना हो तो उसके लिए हम कौन सा यूनिट, उस मेजरमेंट के लिए कौन सा यूनिट लेते हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं डोप्सन। यानी ओजोन जो है वो डोप्सन में मेजर होती है कि 50 डोप्सन है या 100 डोप्सन है या 200 डोप्सन है, कितनी है इस जगह पे। ओके, द नेक्स्ट इज द सेवेरिटी ऑफ 2005 अर्थक्वेक इन पाकिस्तान और रिचर स्केल वाज। रिचर स्केल पर जो 2005 के अर्थक्वेक की सेवेरिटी थी वो 7.6 रिकॉर्ड की गई थी, 7.6। ओके, द नेक्स्ट इज गिगर मूलर काउंटर इज यूज टू डिटेक्ट। ये फोटोन्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। ओके, द नेक्स्ट इज वैक्यूम ट्यूब हैव बीन रिप्लेस्ड बाय। वैक्यूम ट्यूब को हम ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज डेक्रोन इज। डेक्रोन जो है वो एक सिंथेटिक पॉलीमर है या उसे हम पॉली इथाइलिन भी कह सकते हैं। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज इट इज ए सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट। सल्फर है वो एक सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट है, और सेकेंडरी से क्यों कहते हैं कि ये प्लांट को बहुत ही थोड़ी अमाउंट में चाहिए होती है। ठीक है, सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज एन एरिया ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट इज कंसर्न्ड विद द अकरेंस ऑफ डिजीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। इसे हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। हमने अक्सर ये सुना हुआ है कि जब कोई वबा फैल जाती है तो उसे हम कहते हैं एपिडेमिक। ठीक है, वबा का फैल जाना, तो उसी की स्टडी को एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। The next is the number of electrons of a neutral atom is automatically known if one knows the atomic number। अगर किसी को एटॉमिक नंबर पता चल जाता है तो जाहिर बात है उसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक न्यूट्रल एटम है, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होगा और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंजाइम। इनमें से सिक्रीटन जो है वो एंजाइम नहीं है बल्कि वो एक हार्मोन है। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए टाइप ऑफ ओ पॉजिटिव बेबी हैव ए टाइप ऑफ डैश मदर। अच्छा, ओ पॉजिटिव बेबी जो है उसकी ए बी नेगेटिव मदर नहीं हो सकती। ओके, द नेक्स्ट इज सीरम इज ब्लड प्लाज्मा माइनस इट्स क्लोटिंग प्रोटीन्स। अगर हम सीरम में से क्लोटिंग प्रोटीन्स को निकाल दें, सॉरी अगर हम प्लाज्मा में से क्लोटिंग प्रोटीन्स को निकाल दें तो पीछे हमारे पास सीरम बच जाता है। द नेक्स्ट इज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनरवेट्स ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो ऑटोमेटिकली फंक्शन करता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अब देखें, कार्डियक मसल्स हमारे कंट्रोल में है, यानी दिल के मसल्स हमारे कंट्रोल में है नहीं, तो इसका मतलब इसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। स्मूथ मसल्स जैसे हमारे पेट के मसल्स हैं, हमारी जीआईटी के मसल्स हैं, हमारे स्टमक के मसल्स हैं, या ये हमारे कंट्रोल में है नहीं। ठीक है, तो इसमें भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होगा। स्केलेटल मसल्स हमारे बाजुओं के मसल्स जो हम खुद मूव करते हैं, हमारी टांगों के मसल्स, सो ये हमारे कंट्रोल में है, इसका मतलब इसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम नहीं होता। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द डैमेज टू द डैश नर्व कुड रिजल्ट इन द डिफेक्ट ऑफ द आई मूवमेंट। अच्छा, इनमें से जो एब्ड्यूसस नर्व है ना, ये आई के मसल्स को कंट्रोल करती है। सो अगर एब्ड्यूसर नर्व डैमेज होगी तो आई के मसल की मूवमेंट नहीं हो सकेगी, यही उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। द नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज नॉट द रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, इसमें से जो थोरेसिक और लंबर है इसमें तो स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, पेल्विक रीजन में स्पाइनल कॉर्ड नहीं पहुंचती, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ऊपर ही खत्म हो जाती है। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द शेप ऑफ द एक्सटर्नल ईयर इज ड्यू टू इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज की वजह से हमारी ये जो ईयर है इसकी शेप बन पाती है। द नेक्स्ट इज द क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स डैश फ्रॉम द लोअर लेवल ऑफ द एनर्जी pyramid टू द हायर वंस डिक्रीज। ठीक है, यानी नीचे से ऊपर जाते हुए, पायरामिड के निचले लेवल से ऊपरले लेवल पे जाते हुए जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी अमाउंट जो है, क्वांटिटी जो है वो कम होती चली जाती है। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर सब डिवीजन ऑफ बायोस्फीयर। इनमें से बायोस्फीयर की सब डिवीजन कौन सी नहीं है। सो स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो मेजर डिवीजन में नहीं आती।
द नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन इज सिनोनिमस विद डैश इम्यूनिटी। अब देखें, वैक्सीनेशन है, हम खुद दे रहे हैं तो नेचुरल तो नहीं हो सकती। अब आर्टिफिशियल में दो आ जाती हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव और आर्टिफिशियल पैसिव में थोड़ा सा फ़र्क जो है वो ये है कि आर्टिफिशियल एक्टिव में एंटीजेंस एंटर किए जाते हैं, यानी जरासीम हमारी बॉडी में डाले जाते हैं और हमारी बॉडी खुद उनके खिलाफ काम करती है। पैसिव में ऐसा नहीं होता। पैसिव में वो जो चीज़ें इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होती हैं वो चीज़ें डायरेक्ट हमारी बॉडी में डाल दी जाती हैं। इस वजह से पैसिव जो है वो टाइम भी नहीं लेती, एक्टिव जो है वो टाइम भी लेती है। लेकिन वैक्सीनेशन जो है वो चूँकि डिजीज़ से पहले की जाती है, जबकि बीमारी आती है तो बीमारी इंसान को होने से पहले उसकी वैक्सीनेशन की जाती है, बीमारी के बाद वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं होता। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। The next is when the patient's immune system become reactive to a drug, this is called an allergy। कि कोई आप दवाई खाते हैं और आपके जिस्म पे रैशेस आ जाते हैं, खारिश होना शुरू हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि एलर्जी हो गई है। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो जीन होता है। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स एंड हियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।